अपनी कमीज से प्यारे प्यारे मुम्मे बाहर निकालकर मेरे मुंह में डाल दिया और कहने लगी कि पी अपनी माँ का ताज़ा दूध। जैसे ही मैं मुम्मे चूसने के लिए करीब हुआ तो उसने मुझे धिका दिया और कहने लगी कि नहीं तुम जाओ। मैं, क्या हुआ है अचानक तुम्हें? करण, पता नहीं पर तुम जाओ, प्लीज जाओ। वो बहुत घबरा गई थी और मैंने जाने में ही इफियत समझी। पूरी रात में ही जागता रहा। सुबह जब अम्मी ने नाश्ते के लिए आवाज़ दी तो मैं पहले ही से जाग रहा था। मैंने करण के बद के तरफ देखा तो वो पहले ही उठ गई थी। जब करण और मेरा सामना हुआ तो करण का मौत बहुत ख़राब था और मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मैं डर गया कि कहीं उसने अम्मी को शिकायत तो नहीं कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाश्ते पर अम्मी कहने लगी कि करण की अम्मी का गांव से फ़ोन आया है और वो उसको वापस बुला रही हैं और तुम उसकी टिकट करवा दो। मैंने सोचा ये सही है, मैं करण को छोड़ने के बहाने साथ चला जाता हूँ, फिर रास्ते में करण से सूरी भी कर लूँगा। मैं, अम्मी ऐसा करते हैं कि मैं करण को छोड़ने चला जाता हूँ, फिर 2-3 दिन तक वापस आ जाऊँगा। करण गुस्से में बोली, नहीं, उस मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी को थोड़ा अजीब लगा तो करण ने फ़ौरन कहा, अम्मी अमजद की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और आपको तो पता है कि उसको वापस बुलाना कितना मुश्किल है। तो अम्मी ने भी करण की तायीद की और कहने लगी कि तुमसे जो बोला है वो करो। मैंने 12 बजे की टिकट बुक करवा दी। तकरीबन 10:30 लैंड लाइन पर घंटी बजी तो मैंने ही फ़ोन उठाया तो अबू की कॉल थी और उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस के काम से कराची जा रहा हूँ। अम्मी को बोलो कि मेरा 1 हफ्ते के लिए बीक कर दें। मेरे शैतानी दिमाग चला। मैं अबू को करण के जाने का बताया तो अबू कहा कि अपनी अम्मी से बात करवाओ मेरी। मैं अम्मी को आवाज़ अम्मी ने अबू से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मैं भी साथ चलती, आपके भाई के घर भी जाना था। फिर कहा अच्छा मैं तैयार होती हूँ, आप निकलो। और मैं करण को रोक लेती हूँ। जब अम्मी ने यह कहा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अम्मी ने करण को रखने का कहा और कहने लगी कि तुम बरी हो, उनका ख्याल करना मजबूरी है जाना। करण ने हाँ में सर हिला और कहने लगी कि आप बेफिक्र होकर जाओ। फिर रात की फ्लाइट से अबू अम्मी कराची चले गए। इस रात हम जल्दी सो गए। दूसरे दिन छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के बाद में और करण घर पर 2 बजे तक अकेले थे। मैं टीवी देखने लगा और करण घर के काम खत्म करने के बाद करण ने मुझसे किया कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। मैं कहा अच्छा नहीं जाऊंगा तो वो नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई और करण ने आवाज़ दी कि अमजद पानी नहीं आ रहा। तो मैं समझ गया कि ऊपर टंकी में पानी खत्म हो गया है। तो मैंने कहा बिजली चली गई है। करण, क्या अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं? करण, बकवास मत करो, मेरे सर पर शैम्पू लगा है, प्लीज कुछ करो। मैं, अच्छा कुछ करता हूं मैंने पीने वाले पानी की बड़ी बोतल उठाकर कहा कि ये ले लो। वो कहने लगे करण उसको अंदर बाल्टी में डाल दो। मैं, इसके लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा। करण थोड़ा सोचकर बोली, अच्छा आ जा यार, पर जल्दी करो, मेरी आंखें जल रही हैं। यूपीएस की वजह से लाइट ऑन थी। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने करण के बदन पर नजर पड़ी तो मेरा लन एकदम खड़ा होकर छलांग लगाने लगा। करण की जिस्म क्या लग रहा था, 36 के मुंह में अफ फी फी फी, गुलाबी रंग के निपल। हा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।